जजवार मरवानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो आज के छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। IBC 24 ने विशेष गोठ बात में बोली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में जारी रही रमन सरकार के सबो योजना कांग्रेस सा वोट बैंक पर धर्मांतरण ला दीस बढ़ावा। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगाज। यात्रा ला PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें आगाज। CM विष्णुदेव साय बोली 200 ले ज्यादा गरीब मन पर चला थी योजना। विधानसभा चुनाव में हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कला थमे के नाम नहीं लेवा थे। कांग्रेस के कई पूर्व विधायक मन दिल्ली में आज प्रभारी से भेंट करे। रायपुर में पूर्व MLA कांग्रेस ले इस्तीफा दे दी। पूर्व MLA मोहित क्रिकेटा कांग्रेस ले इस्तीफा दे दे। PCC चीफ दीपक बैजला अपन इस्तीफा भेजे हैं। पार्टी के कई फैसला ले मोहित क्रिकेटा नाराज रहे। पाली ताना खार ले विधायक है मोहित क्रिकेटा। कांकेर में ID ब्लास्ट करने वाला 4 नक्सली गिरफ्तार। 2 दिन पहले धमाका में शहीद हो रहे इस BSF के जवान होती बीजापुर में नक्सली कैंप ध्वस्त कर बरामद करेगी इस विस्फोटक। और सूरजपुर में हाथी मन के उत्पाद। गांव में घुस के 2 घर ला तोड़ी फसल ला घलो पहुंचाए नुकसान। 30 हाथी की मौजूदगी ले दहशत में ग्रामीण। खबर विस्तार ले देखबो। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। बीजापुर ले बड़े खबर जहां पलनार और सावनार के बीच 21 ID बरामद करेंगे। सड़क किनारे ये सबो ID ला लगाए गए। जवान मन मौका में पहुंच के ID ला निष्क्रिय करीन। बड़े घटना ला अंजाम देवर नक्सली मन ये ID ला लगा रहे। गंगालूर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। तो ये बेरा की ये बड़े खबर निकल के आगू आते। बीजापुर ले पलनार और सावनार के बीच 21 ID बरामद करेंगे। समझे जा सकते कि कितना बड़े नुकसान पहुंचाए पर नक्सली मन ID ला यहां लगा रही ने। जवान मन मौका में ID ला निष्क्रिय कर दे हैं। बड़े घटना ला अंजाम दे पर नक्सली मन ID ला लगा रही ने। गंगालूर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। बर्तन छत्तीसगढ़ के नवा CM विष्णुदेव साय ले IBC 24 खास बातचीत करी। CM विष्णुदेव साय ने बेबाक चर्चा में वोमन राज्य और राज्य के लोगों ले जुड़े विभिन्न सवाल के जवाब दें। आवो आप मला दिखातन CM विष्णुदेव साय के संग सुपर एक्सक्लूसिव चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे संग मौजूद होकर से गोट बात करता ना। चुनाव के पहली गारंटी दे रहे हो मोदी के, और चुनाव जीते के बाद मोदी के गारंटी पूरा कर दे हो। का कुछ कहना चाहो? सबसे पहली तो छत्तीसगढ़ के दाई दादा सियान जवान सभी मतदाता मल्ला बहुत बहुत उमला धन्यवाद। उमन के आशीर्वाद मिलिस। भारतीय जनता पार्टी लाउमन सरकार में बैठाइन और हमन के सौभाग्य कि शपथ के बाद दूसरे ही दिन कैबिनेट करके जो हमार प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करे रहीन कि सरकार बनने के बाद पहला काम 18 लाख गरीब मन के मकान के स्वीकृति दही वाला हमन कैबिनेट में निर्णय ले लेहन। अब 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास से मकान बनी और अब कोई भी गरीब के छत से पानी टपके की जरूरत नहीं होही। ये कामला हमन पहले ही कैबिनेट में करे हन। ये हमारे लिए बड़े खुशी के बात है। दूसरा आपने स्वास्थ्य पर घलो बहुत निर्णय ले हो, फोकस करो स्वास्थ्य पर। का देखते हो मतलब? देखा, स्वस्थ छत्तीसगढ़ के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और एक लिए कई ठन हमन निर्देश देहन अधिकारी मल्ला जो 108 के गाड़ी होते जो तत्काल में जरूरत पड़े ले अस्पताल पहुंचाते। आज हमन कहन कि ये बिल्कुल दुरुस्त रहना चाहिए और जो समय सीमा है उनमें जनता तक को गाड़ी पहुंचना चाहिए और पूरी व्यवस्था दुरुस्त रहना चाहिए। और भी कई ठन बोले हन, लेकिन सबसे पहले तो ये
लोगन मन के बहुत आवश्यकता होते कि उमन ला समय पर गाड़ी मिल जाए। देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हमन गोट बात करत रहन, जिन साफ बताई से कि पहली प्राथमिकता जिन सरकार करी से मोदी की गारंटी जिन्हें बोले रहे मन कि आवास के योजना लागू करहू तो 18 लाख मकान के घोषणा कर दे है। ताहले दूसर बैठक में घलो स्वास्थ्य पर फोकस करे है। कुल मिला के ये है कि अगला 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता के खुशहाली भर लगातार काम कर ही और जते गारंटी मोदी के सरकार दे है वो सब वाला पूरा करी है। कैमरामैन मुकेश संग स्टार जैन IBC 24 रायपुर। वार्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार के छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा ला झंडी दिखा के रवाना करे। ये मेरा बिलासपुर सीएम विष्णुदेव साय घलो जुड़िन। मुख्यमंत्री बने के बाद ये विष्णुदेव साय के पहली कार्यक्रम रही। ये यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिसंबर 26 जनवरी तक चली। सीएम साय कहे कि छत्तीसगढ़ में घलो मोदी की गारंटी के सब घोषणा जल्दी पूरा हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कई योजना की जानकारी ला यात्रा के माध्यम से बताया जाए। ये कर संगे पात्र हितग्राही मन ला योजना के लाभ घलो दिलाया जाए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रवास के बेरा बेमेतरा में भव्य स्वागत करेगी। भाजपा के किसान नेता योगेश तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा समेत कार्यकर्ता मन फूल माला ले वोमन के भव्य स्वागत करिस। ये बेरा योगेश तिवारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ला लड्डू ले घलो तौलिस। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा सन्यासी लोचन महाराज ले भेंट कर वोमन के आशीर्वाद घलो लिन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहिस के प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में हमर सरकार अब बड़े फैसला ले। पहली कैबिनेट के पहली प्रस्ताव के रूप में 18 लाख गरीब के आवास के फैसला ले गए। वोमन कहिन के यमन के आवास ला पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार रोक राखे रही। वोमन के घलो स्वीकृति मुख्यमंत्री दे। वोमन कहिन के साल 1.5 साल में पूरा 18 लाख आवास बने मिले। संगी वोमन कहिन के धान के समर्थन मूल्य समेत सबो वादा पूरा करे जाए। सरकार आने के बाद नई सरकार ने पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव के रूप में 18 लाख गरीबों को जिनके आवास को पूर्ववर्ती सरकार ने रोक रखा था, उसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारे कवर्धा के जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता थे भाई विजय शर्मा जी, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, आज उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारे बेमेतरा क्षेत्र के लिए और कवर्धा क्षेत्र के लिए, आसपास छत्तीसगढ़ के लिए पूरे गौरव का विषय है। केसकाल विधायक नीलकंठ टेकामा IBC 24 ले कहिस कि बस्तर में जबरदस्ती कोनो भी धर्म परिवर्तन करवाए के कोनो नियम कानून नहीं है और जहां भी ऐसे घटना के जानकारी मिले में सख्ती ले कार्रवाई हुई। जो लोगन सनातन धर्म ले जुड़े वो अपन जीवन शैली जैसे स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा समस्या होते वो लोगों ला जागरूकता की आवश्यकता है, जिला भारतीय जनता पार्टी पूरा करे। हमारे साथ केसकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम जी है। इनसे जानते हैं कि जो जनता के बीच में जाकर जो वादा किए थे किस प्रकार से पूरा करेंगे, क्या है? हम लोग जब घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों के बीच गए और भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति और संस्कृति है उसके बारे में लोगों से बातचीत किया। पिछले 10 सालों से कांग्रेस के विधायक माननीय संतराम नेताम, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों गांवों में जाकर के अलग अलग कामों के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन काम ना तो चालू हुआ ना पूरा हो पाया। तो उन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर एक घोषणा पत्र भी तैयार किया है। उसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं, एक तो केसकाल घाट की बात है। लगातार यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग और ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया जाए। सर, यहाँ पर जो सड़क है केसकाल घाट में लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया, नवीनीकरण भी किस प्रकार का होगा? अतिशीघ्र जो है नवीनीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। 15 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी स्वीकृत है और वो टेंडर प्रोसेस में है। सभी प्रकार की मांगों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। साथ में केसकाल जो प्रमुख मांग है, केसकाल बाईपास और केसकाल घाट, दोनों प्रमुखता से पूरा करेंगे। प्रकाश नाग, IBC 24 केसकाल।
विधानसभा चुनाव में हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कला थमे के नाव नहीं लेवा थे। कांग्रेस के कई पूर्व विधायक मन दिल्ली में आज प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ले भेंट करें। कांग्रेस ने निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल के संग शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय, विनोद चंद्राकर, चुन्नीलाल साहू, मोतीराम देवांगम, भुवनेश्वर बघेल समेत कई पूर्व विधायक मन 15 मिनट तक केसी वेणुगोपाल ने भेंट करें। भेंट के बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल कही कि छत्तीसगढ़ में हार के कारण और टिकट वितरण के बारे में जानकारी देगी। एक ऊपर केसी वेणुगोपाल कही कि जल्दी जौन विधायक मन के टिकट कटे वो मन ले 1-to-1 चर्चा करे जाही। विनय जायसवाल ये घलो कहिस के चर्चा के बेरा वेणुगोपाल बताइस कि छत्तीसगढ़ में एआईसीसी के सर्वे ला कांग्रेस के रणनीतिकार मन रुकवा देन। छत्तीसगढ़ में जो करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है उसके संबंध में अपनी बातों को रखा, अपने बिंदु को रखा और जो 22 विधायकों की टिकट काटी गई थी उनको सभी को बुला के सभी से एक एक कर चर्चा करने की, 1-to-1 करने की भी बात वेणुगोपाल जी ने कही है और एक विस्तृत जो रिपोर्ट है आज हम लोगों ने दी है। निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के बाद कांग्रेस नेता मन के गुस्सा अपन ही बड़े नेता मन पर फूटा थे। आज पूर्व प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला 3 पन्ना के पत्र प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैचला भेजे। पत्र में उमन लिखिन कि कांग्रेस के करारे हार के बाद दिल्ली में सबो बड़े नेता मन के बैठक कर लेपा पोती कर लेगी। संगी शुक्ला छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक करे के मांग करे है। चंद्रशेखर शुक्ला कहिस के कांग्रेस ला दलाल और वामपंथी मन कब्जा कर ले हैं, जगह दुष्परिणाम दिखा थे। वो मन ये घलो लिखिन के कांग्रेस सरकार के सबो मंत्री हवा में उड़त रहिन, टिकट वितरण घलो सही ढंग ले नहीं हो पाई। कांग्रेस के हार की जिम्मेदारी संबंधित नेता मन ला लेना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक बुलाने की मांग आज मैंने माननीय प्रभारी महोदया और प्रदेश अध्यक्ष से की है। इन विषम परिस्थिति दौर में कार्यकर्ता बहुत दुखी, व्यथित और आक्रोशित है और इस समय उनके साथ बैठ के वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करके आगे की रणनीति बनाने को प्रदेश कार्य करने की बैठक होना अत्यंत आवश्यक है और यही मांग आज मैंने भी की है। भिलाई सेल के कर्मी मन बकाया 39 माह के एरियर सहित दूसर कई मांग न लेके बीएसपी के 8 ट्रेड यूनियन बफिर प्रदर्शन करें। सेक्टर 1 स्थित मुर्गा चौक के आगू सैकड़ों बीएसपी कर्मी मन हाथ में यूनियन के झंडा लहरा के प्रबंधन के खिलाफ नाराबाजी करे। ये मौका में यूनियन नेता मन ठेका श्रमिक के बेच डिवीजन लेके घला आवाज उठाए। संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले सभी यहाँ पे जितनी यूनियन है वो सब यहाँ पर सुबह से प्रदर्शन कर रही है। 2 साल का उनका बकाया जो बोनस एरियस है उसको लेकर के यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चलता रहता है और हर महीने एक बार प्रदर्शन करने ये जरूर पहुँचते, पर बीएसपी प्रबंधन के कानों में जूं तक नहीं रहती। आइए जानते हैं यूनियन लीडर्स से कि उनकी क्या मांग है और आने वाले समय में उनकी क्या प्लानिंग है। भैया, जिस तरीके से आप लोग हर महीने यहाँ प्रदर्शन करते हैं, अब आगे कोई बड़ा आंदोलन कब होने जा रहा है? सेल के पूरे खदानों में 29-30 जनवरी को हड़ताल का घोषणा किया है। 12 जनवरी को हम लोग स्ट्राइक नोटिस देंगे, तो बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लगातार 2 सालों से इग्नोर कर रहे हैं आपकी मांगों को, क्यों ऐसा हो रहा है? प्रबंधन जो है सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों पर चल रहा है, तानाशाही रवैया अपना रहा है। जब हमारी द्विपक्षीय वार्ता कमेटी है उसकी बराबर मीटिंग करते रहना चाहिए, प्रबंधन नहीं करना चाहती है, वो सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर फंस गई है। एक्चुअली केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाही चला रही है और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। ये सेल ही नहीं, तमाम सेक्टरों में आप देखिए सरकार जो है सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों को बेचती जा रही है, सार्वजनिक क्षेत्रों को अडानी अंबानी के हवाले करती जा रही है और सुविधाओं में कटौती करती जा रही है। लड़ाई तो हम निरंतर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। का एरियस रोक दिया, रात्रिपाली भत्ता को दे नहीं रहा है। किस जमाने में रात्रिपाली भत्ता 90 रुपये चालू हुआ था और आज भी 90 रुपये चला रहा है। 90 रुपये का वो मायने नहीं रह गया। तो इस तरीके की जो हठधर्मिता कर रहा है, इसके खिलाफ में ये आंदोलन है और ये आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। जिस तरीके से एरियस को लेकर के यहाँ पर लामबंद हुए हैं, वेतन समझौते को लेकर अपनी बात रखी जा रही है और कहीं ना कहीं जो बड़ी हड़ताल का जो बात चल रही है यहाँ पर कि जनवरी में जो हड़ताल होगी 2 दिन की, कहीं ना कहीं वो प्रबंधन पर जरूर दबाव डालेगी कि इनकी मांगे जो है वो पूरी होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।
कि छत्तीसगढ़ के राजिम के वनांचल ब्लॉक चूरा में शिक्षा व्यवस्था कितना बदहाली एकर अंदाजा यही बात लगाया जा सकते कि यहाँ के प्राथमिक शाला छिंदौला में ना तो यहाँ ठीक ले पढ़ाई होते और ना ही यहाँ पढ़ने वाला छात्र छात्रा मन ला मध्याह्न भोजन दे जाते। स्कूल में जौन बेरा पढ़ाई होना चाहिए वो बेरा लड़का मन ट्रैक्टर ट्रॉली में खेलत रही थे, जेकर कबू भी हादसा हो सकते। जानकारी के अनुसार यहाँ शिक्षक हर रोज आते, फिर हाजिरी भरे के बाद छात्र छात्रा मन ला घर भेज देते हैं। और हमारी टीम जब स्कूल के बदहाली ला लेके शिक्षक मन ले सवाल करे तो वन बाचत नजर आए। आज पेपर लेने के बाद छुट्टी कर दिए हैं आज, और अचानक आकस्मिक निधन हो गए कि परिवार में उसका, तो काठी में जाएंगे बोले तो बच्चे तो मध्याह्न भोजन बनाने वाले के तो खत्म हो गए सर। आपको नहीं प्रशासन का मानते हैं। विजय दिवस के अवसर में राजनांदगांव में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन कार्यक्रम के आयोजन करीस। ये बेरा वीर शहीद मन के सुरता में अमर जवान रथ निकाले गिस। ये बेरा 1971 के युद्ध में शामिल सैनिक घलो शामिल हुई। अंबिकापुर में घलो विजय दिवस के अवसर में पूर्व सैनिक मन डाहर ले सम्मान समारोह के आयोजन करेगी, जेमा संभाग भर के पूर्व सैनिक एकजुट हुए। तो यह दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिवस के संदर्भ में हम एक रैली करके आम नागरिक, आम जनता के सामने उनको जागृत करना चाहते हैं, देशभक्ति के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो यह दिवस हम उन्हीं के उपलक्ष्य में उन शहीदों के याद में मनाते हैं। हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान को अगर कहीं मुंह के बल वापस जाना पड़ा तो वह आज का दिन था। हमने अपने अनेकों सैनिक को खोया और पाकिस्तान को सबक सिखाकर वापस भेजा। इसी दिन ही बांग्लादेश का उदय भी हुआ था। आज हमारे लिए विजय का दिन है, जिसको हर साल हम याद करके विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज और IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल सौजन्य भेंट करे। ये मौका में वोमन विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाए जाए में बधाई दिन। ये बेरा गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर दिनेश गोयल, डायरेक्टर संदीप गोयल और IBC 24 के CEO विवेक पारेखा CM साय बधाई दिन। मुख्यमंत्री ने भेंट के बेरा चेयरमैन सुरेश गोयल छत्तीसगढ़ के विकास पर गोयल ग्रुप और IBC 24 डाले सरकार ला हर संभव सहयोग दे के घलो आश्वासन दे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज और IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल सौजन्य भेंट करें। ये मौका में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाए जाए में बधाई दिन। ये बेरा गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर दिनेश गोयल, डायरेक्टर संदीप गोयल और IBC 24 के CEO विवेक पारेखा CM साय बधाई दिन। मुख्यमंत्री ने भेंट के बेरा चेयरमैन सुरेश गोयल छत्तीसगढ़ के विकास पर गोयल ग्रुप और IBC 24 डाहर ले सरकार ला हर संभव सहयोग दे के आश्वासन घलो थे। तो नवा CM ले आज भेंट करे बर पहुंचिन, नवा CM ला बधाई देन। चलो इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उमंग सिंघार CLP लीडर होंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उमंग सिंघार CLP लीडर होंगे। तो जीतू पटवारी को एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे जीतू पटवारी, इसके साथ ही उमंग सिंघार CLP लीडर होंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं उमंग सिंघार CLP लीडर होंगे। तो भोपाल से यह इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे जीतू पटवारी, इसके साथ ही उमंग सिंघार CLP लीडर होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से। तो कांग्रेस को जिस तरह से हार का सामना मध्य प्रदेश में करना पड़ा और उसके बाद लगातार ये अटकलें भी लगाई जा रही थी, और ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां जीतू पटवारी कांग्रेस
प्रदेश अध्यक्ष अब होंगे मध्य प्रदेश के, तो वहीं उमंग सिंघार सीएलपी लीडर होंगे। तो जीतू पटवारी को एक बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अब मध्य प्रदेश के वो होंगे। तो एमपी में करारी हार के बाद कांग्रेस में जिस तरह से लगातार बदलाव की बात कही जा रही थी और ये बदलाव के संकेत भी लगातार मिल रहे थे, अध्यक्ष के पद पर अब जीतू पटवारी होंगे। ये बड़ी खबर और इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर इस बीच निकल कर आ रही है। चले, चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो देखिए, दोनों ही प्रदेशों में एक तरफ जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, तो उमंग सिंघार सीएलपी लीडर होंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जिस तरह से कांग्रेस की मध्य प्रदेश में करारी हार हुई, इसके बाद लगातार बड़े बदलाव के संकेत यहां पर मिल रहे थे। नवीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। नवीन, जिस तरह से हार के बाद लगातार कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे थे, अब अध्यक्ष के पद से कमलनाथ को हटा दिया गया, जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नवीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए, तो कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता नवीन से इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद ये बड़ा बदलाव, कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। अध्यक्ष के पद से कमलनाथ को हटा दिया गया है और जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो इधर छत्तीसगढ़ से चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बने हैं। दोनों ही प्रदेशों से यह इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो उमंग सिंघार सीएलपी लीडर होंगे मध्य प्रदेश के, तो वहीं कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है और जीतू पटवारी अब मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अध्यक्ष के पद से कमलनाथ को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद लगातार जिस तरह से कई बदलाव के संकेत यहां पर मिल रहे थे, आज ये एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में, उमंग सिंघार सीएलपी लीडर होंगे। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस में यह बड़ा बदलाव है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटा दिया गया और जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने। आदिवासी नेता उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। गंधवानी से विधायक उमंग सिंघार जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो एमपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अब जीतू पटवारी होंगे। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर है, जहां पर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है और एआईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की है। तो ये इस वक्त की दोनों ही प्रदेशों से कांग्रेस से एक बड़ी खबर है। भोपाल से पहली बड़ी खबर कि जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उमंग सिंघार तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी खबर इसलिए कि जीतू पटवारी को अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उमंग सिंघार को सीएलपी लीडर बनाया गया है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हार के बाद, करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में यह बड़ा फेरबदल किया गया है, क्योंकि इससे पहले कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे थे और अब यह बड़ी खबर है कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे, उनकी जगह जीतू पटवारी
जीतू पटवारी को बनाया गया है और साथ ही छत्तीसगढ़ में डॉक्टर चरणदास महंत, जो इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी गई है। तो कांग्रेस में दोनों ही प्रदेश में यह बड़ा बदलाव, लेकिन मध्य प्रदेश का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जीतू पटवारी को अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है मध्य प्रदेश में। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी क्योंकि कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, अब ऐसे में जीतू पटवारी ने को यह अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या कमलनाथ ने इस्तीफा दिया या कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाया गया? क्या खबर आ रही है नवीन? नवीन, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं तकनीकी समस्या दूर करने के दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। उमंग सिंघार को सीएलपी का लीडर यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन उनको बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उमंग सिंघार संभालेंगे। स्क्रीन पर आपको इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं उमंग सिंघार को। तो ये एक बड़ी खबर, हालांकि उमंग सिंघार के नाम पर मोहर लगेगी, लगभग तय माना जा रहा था उनके अनुभव को देखते हुए और उनके लंबे अनुभव के आधार पर। लेकिन जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है। इससे पहले उपाध्यक्ष थे, अब ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक युवा चेहरे को कमान सौंपी गई है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अब हार से आगे निकलकर लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर भी लगातार मीटिंग हुई थी पिछले दिनों और उसके बाद फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया था। लेकिन खबर ये आईबीसी 24 ने सबसे पहले आपको बताई थी कि डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के लिए इनका नाम फाइनल माना जा रहा है। सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सौरभ, आखिरकार आईबीसी 24 ने जिस तरह सबसे पहले बताया था कि डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष होंगे, आज मोहर लग गई है उनके नाम पर। सौरभ, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमने बताया था, आपको याद होगा जब जिस दिन नेता प्रतिपक्ष की और विधायक दल की बैठक हो रही थी उस दिन, तो हमने सबसे पहले बताया और चरणदास महंत ने बाकायदा जो है स्वीकार भी किया था ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे। और देखिए सबसे बड़ी चीज यही है कि बड़े नेताओं में जो है ओबीसी फेस से आते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं एक लंबा अनुभव है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो कहीं ना कहीं एक लंबा अनुभव जो है चरणदास महंत के पास है। और निश्चित रूप से उनकी पत्नी भी जो है ज्योत्सना महंत जो कोरबा से लोकसभा सांसद है और काफी पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन होंगे। दो जो सबसे प्रमुख जो नाम आ रहे थे, सबसे पहले तो यही उमेश पटेल का नाम था और चरणदास महंत। और चरणदास महंत को जो है काफी सीनियर होने के कारण जो है जिम्मेदारी दी गई है। और निश्चित रूप से चरणदास महंत इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी, और वर्तमान में भी जो है वो सख्ती से विधायक है। तो कहीं ना कहीं उनके अनुभवों का लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को वो जो देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से अब देखना होगा विधानसभा में एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष, इससे पहले धर्मलाल कौशिक जो है रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दूसरे नेता जो है चरणदास महंत हो गए हैं, जो जो है पहले विधानसभा अध्यक्ष फिर नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से आप सौरभ बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर चरणदास महंत लंबा अनुभव सियासत का उनको है, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार अब नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन मध्य प्रदेश से भी लगातार हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद वहां पर में एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है। एक युवा चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपी गई है। जीतू पटवारी अब पीसीसी अध्यक्ष होंगे और बड़ी बात यह कि जीतू पटवारी पीसीसी अध्यक्ष होंगे। अब कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाने की कोशिश लगातार करेंगे। उमंग सिंघार इन सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। उमंग सिंघार के नाम पर मोहर लग गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में दोनों ही राज्यों में हार हुई है। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद ये बड़ा फैसला लेते हुए अब प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब जीतू पटवारी राऊ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था।
इससे पहले यहां से विधायक रहे। कमलनाथ सरकार में मंत्री के रूप में भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी इनके पास में थी, लेकिन अब इन्हें पीसीसी अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। तो पीसीसी की कमान अब जीतू पटवारी संभालते नजर आएंगे। एक युवा चेहरे को यह कमान सौंपी गई है। उमंग सिंघार भी युवा चेहरे हैं, इन्हें अब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में यह बदलाव क्या आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले के अंतर्गत इसे देखा जाए, ये इंतजार करना होगा। लेकिन कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाया गया। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। नवीन, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, जानना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी को अब कमान सौंपी गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया या उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया? नवीन, देखिए ये तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। किसी को अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारेगी। खुद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में ये कह के गए थे कि 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बहुत ही ज्यादा आश्वस्त थे, न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बल्कि तमाम जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा आश्वस्त थी कि मध्य प्रदेश में हर हाल में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि चुनाव के वक्त वोटिंग तक आते आते ये जरूर हो गया था कांग्रेस 125-130 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को लगने लगा था कि हमारी सीटों का जो फासला है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन इतनी बुरी हार का अंदाजा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कमलनाथ ने खुद अपने पेशकश की होगी, अपने इस्तीफे की नैतिक जिम्मेदारी भी ली होगी कि हाँ, मेरे नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है, क्योंकि 2023 में भी चुनाव हारी है और 2020 में भी जो उपचुनाव हुए थे वहां भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। तो एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी अभी तक हितेश बहुत ज्यादा श्योर मैं भी और अभी तक नहीं आई है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या पार्टी ने उनको हटाया है। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो स्वाभाविक बात है उन्होंने जरूर अपने इस्तीफे की पेशकश की होगी और उसके बाद नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई होगी और तलाश जो है जीतू पटवारी पर आकर फिलहाल खत्म हुई है। लेकिन साथ ही साथ उमंग सिंघार को भी सीएलपी लीडर बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। तो आप ये देखिए हितेश कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बल्कि कांग्रेस का भी मालवा और निमाड़ पर पूरा जोर है। मोहन यादव मालवा से आते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी ने उनको बनाया है और पीसीसी के तौर पर मालवा जीतू पटवारी को मौका दिया गया है और निमाड़ के ही उमंग सिंघार हैं जो तीसरी बार के विधायक है, तो सीएलपी लीडर बनाया गया। ठीक है नवीन, आपसे और डिटेल में आगे बातचीत करते रहेंगे। जाहिर तौर पर नवीन ने ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में करारी हार हुई, उसके बाद बड़ा बदलाव करते हुए जीतू पटवारी को अब सौंपी है अध्यक्ष पद की कमान। उमंग सिंघार को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। ये दोनों मालवा निमाड़ क्षेत्र से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सीएम भी मालवा से चुना है। ऐसी स्थिति में इसे उसके रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन दो युवा अब यहां पर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के लिए क्या उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में काम कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष।